अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। दोस्तों, आप हजरात से मैंने एक खबर शेयर की थी कि सऊदी मजलिस शूरा में वजारत तजारत और वजारत अमल को कहा गया है कि फैमिली टैक्स और मुलाजमीन के ऊपर जो लगा हुआ टैक्स है इस पर गौर किया जाए कि 2020 में इसमें कमी करनी है या इसमें मजीद इजाफा करना है। तमाम हालात को सामने रखते हुए फैसले किए जाएं, क्योंकि सऊदी हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार सऊदी अरब में शुरू हो और उसके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो टैक्सेस हैं इनके ऊपर गौर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अक्सर ये सवालात करते हुए नज़र आते थे कि फैमिली टैक्स के बारे में कोई खबर हो तो प्लीज़ हमें बताएं। ना सिर्फ फैमिली टैक्स के बारे में एक अच्छी खबर आई है, बल्कि दीगर वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में काम करते हैं उनके अकामों पर जो 700-800 रियाल पर मंथ के लिहाज से टैक्स अभी सऊदी हुकूमत ने लगाया था, उसके बारे में भी एक खबर आई है कि मजलिस शूरा के अहम अराकीन ने वजारत तजारत और वजारत अमल को ये कहा है कि 2020 में ये टैक्स को मजीद इनकी फीसों में इजाफा ना किया जाए, बल्कि 2019 के जो टैक्सेस हैं इन्हीं को आगे कंटिन्यू किया जाए, ताकि गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में काम करते हैं उन पर जो टैक्स लगने से बोझ पड़ गया है, मुख्तलिफ कंपनीज पर जो टैक्स लगने से बोझ पड़ गया है, उसमें कमी आए और सऊदी अरब में सरमायाकार आसानी से सरमायाकारी कर सकें। ये बहुत अहम खबर है। इंशाल्लाह इस बारे में जैसी मजीद इतलात आएंगी फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएंगी। सऊदी अरब की हुकूमत ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि अकामा मुमीज़ा यानी मुनफरद अकामा, जिसमें सऊदी हुकूमत गैर मुल्की अफराद को नेशनलिटी यहाँ की देना चाह रही है, जिसमें वो यहाँ के नेशनल हो जाएंगे। तमाम फैसिलिटीज़ जो सऊदी शहरियों को मिलती हैं वो मिल जाएंगी। इसके बारे में मजीद इतलात आई हैं कि 1200 के करीब एप्लीकेशंस मुख्तलिफ ममालिक के अफराद ने जमा कराई हैं, जिनका ताल्लुक 27 मुख्तलिफ ममालिक से है। ऐसे अफराद सऊदी अरब में ज़्यादातर एप्लीकेशंस दे रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर कई सालों से रहते हैं और सऊदी अरब में मज़ीद अपना कारोबार करना चाहते हैं, यहाँ पर वो रहकर मज़ीद फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सऊदी हुकूमत इस बारे में मज़ीद क्या किसी किस्म की रियायत देती है या इसमें मज़ीद कुछ नरमी जो कवानीन बनाए हैं उसमें करती है, इस बारे में मज़ीद इतलात आने का अभी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि इसकी फ़ीस 1 लाख रियाल सालाना जो कि हर साल की साल अकामा रिन्यू होगा और 8 लाख रियाल जो है वो परमानेंट, जिसमें आपसे दोबारा इसके रिन्यूअल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और वो अकामे 2 तरह के सऊदी हुकूमत बना रही है, जिससे तमाम गैर मुल्की अफराद जो ये अकामे हासिल करेंगे वो इस बारे में मुकम्मल तौर पर ये हक रखेंगे कि उन्हीं के नाम से कारोबार वो अपना करेंगे। मुनफरद अकामा यानी अकामा मुमीज़ा से गैर मुल्की अफराद को काफ़ी फ़वाइद हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने, जो कि दुबई की तर्ज पर यानी कि यूएई ने भी इसी तरह की कुछ फैसिलिटीज़ गैर मुल्की अफराद के लिए अनाउंस की हैं, सऊदी हुकूमत ने भी इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए मुख्तलिफ फ़ैसले किए हैं, जिससे गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि अगर उनकी कंपनी या कफील उनका फाइनल एग्जिट लगा देते हैं तो लाजमी तौर पर इनका पासपोर्ट 60 दिन से ज़ायद वैलिड होना चाहिए, तभी ये फाइनल एग्जिट उनका लग पाएगा, अदरवाइज इनका फाइनल एग्जिट नहीं लग पाएगा। और ऐसे तमाम अफराद जिनका अकामा ख़त्म हो जाता है, कोशिश ये करें कि अपने अकामे के मियाद से पहले ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से चले जाएं, अदरवाइज आपको मुश्किलात हो सकती हैं। फाइनल एग्जिट लगने के बाद 60 दिन तक आप सऊदी अरब में क़याम कर सकते हैं। इसमें आपका पासपोर्ट और अकामा भी सही होना चाहिए। अगर आपका अकामे में कुछ मुश्किलात हैं तो इससे आपका फाइनल एग्जिट लगने में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। बेहतर यह है कि अपने तमाम मामलात पासपोर्ट की एक्सपायरी से और अकामे की एक्सपायरी से पहले आप फाइनलाइज कर लें। महकमा मौसमियात ने इतला दी है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में अगले 15 से 20 दिनों में बारिशों के नए सिलसिले शुरू होने जा रहे हैं, जिससे मौसम में काफ़ी बेहतरी आएगी। और अभी भी मौसम की जो सूरत हाल है, रातें कुछ ठंडी और दिन हल्के गर्म हैं। इस तरह से मौसम में सरमा का यानी सर्दियों का आगाज़ अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद
جو کہ خاص طور پر لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، بارشوں کے دوران بہت احتیاط کریں، موسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے اپنا پلان کریں۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔